गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक छोटी सी बात मैं आप लोगों के सामने एक बुक की समरी के रूप में लेके आया हूं जिसका नाम है द पावर ऑफ हैबिट। इस पुस्तक को चार्ल्स डग नाम के राइटर द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक को मुख्य तौर पर हमारी आदतों को बताते हुए और उसको कंट्रोल करने की बात के ऊपर बात कही गई है। इस पुस्तक के अंतर्गत मुख्य रूप से 9 चैप्टर्स बतलाए गए हैं। हर एक चैप्टर पढ़ने के बाद ये एहसास होता है कि ये पुस्तक कहने को 9 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, बट ये इतनी सारगर्भित, इतने सटीक उदाहरण हमारे जीवन से संबंधित हैं कि ऐसे लगता है जैसे हमारे चारों ओर इसकी बतलाई हुई बातें घूम रही हैं। इस पुस्तक में सबसे पहला जो चैप्टर है वो बतलाया गया है कि हमारी वर्किंग स्टाइल हैबिट्स कैसे बनती है। अर्थात हम किसी भी कार्य को करते हैं तो वो हमारी स्टाइल कुछ समय उपरांत कैसे एक हैबिट में बदल जाती है। साथ ही साथ दूसरे चैप्टर में बतलाने का प्रयास किया गया है कि जब कोई हैबिट वर्किंग स्टाइल के रूप से चेंज होती है तो वो हैबिट क्रिएट कैसे होती है। अर्थात हम जब कोई भी वर्किंग स्टाइल को एक हैबिट में बदलते हैं तो वो किन किन स्टेप से, किन किन माध्यमों से, किन किन तरीकों से चेंजिंग में आता है कि वो एक हैबिट में बदल जाता है। सामान्य तौर पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति में कुछ अच्छी आदतें होती हैं, कुछ बुरी आदतें होती हैं। उन आदतों के बारे में जब किसी को मालूम चले कि ये आदत बहुत बुरी है, जैसे मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को स्मोकिंग करने की आदत है और जब उसे एहसास हो जाए, स्वमूल्यांकन हो जाए कि ये हैबिट सही नहीं है, तो उसको बदले कैसे, इस बात को चेंजिंग हैबिट्स नाम के तीसरे चैप्टर में बतलाने का प्रयास किया गया है। चौथा चैप्टर जो बतलाया गया है वो बतलाया गया है कि कीस्टोन हैबिट्स होती क्या हैं, कैसे कीस्टोन हैबिट्स में बदलाव ला सकते हैं या कैसे कीस्टोन हैबिट्स से अन्य हैबिट्स को बदला जा सकता है। नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें बतलाने का प्रयास किया गया है कि ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जिनसे हम सक्सेस तक पहुंच सकते हैं, हमें हर एक फील्ड में सक्सेस मिले, ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं। और अगले चैप्टर में बतलाने का प्रयास किया गया है पावर ऑफ क्राइसिस। इस चैप्टर के माध्यम से बतलाने का प्रयास किया गया है कि जब कोई व्यक्ति किसी क्राइसिस से जूझता है, जब कोई व्यक्ति किसी समस्या में फंसता है, जब वो किसी समस्या का सामना करता है तो उसमें एक नई हैबिट्स का विकास होता है। इसे हम उद्विकास के सिद्धांत से भी जोड़ सकते हैं। इसके बाद अगला चैप्टर आता है, उसमें बतलाया गया है कि हमें हैबिट्स में चेंजिंग लाने के लिए क्या करना चाहिए, व्हाट कैन फर्स्ट, हम पहले क्या करें। इसके बाद अगली जो बात की गई है वो बतलाया गया कि बॉयकॉट, अगर हम किसी हैबिट्स को बदलना चाहते हैं या उनमें बदलाव की एक बड़ा अंतराल देखना चाहते हैं तो हमें बॉयकॉट करना सीखना पड़ेगा। बॉयकॉट से आप आशय है वो हैबिट्स जो हमें कहीं ना कहीं गलत साबित करती हैं, उनको थोड़े थोड़े टाइम के लिए हटाना बहुत जरूरी है। अंतिम और महत्वपूर्ण चैप्टर जो इसमें कहा गया है वो है सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर हैबिट्स। हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं हमारी हैबिट्स को डेवलप करने के लिए, हमारी हैबिट्स को खत्म करने के लिए। अगर गुड हैबिट्स को क्रिएट करना है तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं, अगर हमें किसी बैड हैबिट्स को खत्म करना है तो हमें खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी निभानी पड़ेगी। हम किसी के लिए ये नहीं कह सकते कि उस व्यक्ति के कारण हमारे अंदर वो हैबिट्स आई, इस कारण हम अपनी हैबिट्स को बदल सकते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से इस पूरी पुस्तक के सार के रूप में मैं आपसे केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, हैबिट्स स्वमूल्यांकन से जन्म लेती हैं। स्वमूल्यांकन से जन्म लेने का आशय है हम जब मूल्यांकन करते हैं कि ये हैबिट हमारे अंदर आवश्यक है तो हम उस हैबिट्स को जन्म लेने का, उसको और
पनपने का मौका प्रदान करते हैं। लेकिन वहीं जब कोई बैड हैबिट हमें स्वमूल्यांकन के द्वारा आइडिया लग जाता है कि ये हैबिट हमारे लिए नुकसानदायी है, तो हम उसको हटाने का, अपने जीवन से खत्म करने का प्रयास करते हैं। अर्थात स्वमूल्यांकन ही एक वो बिंदु है जिसके द्वारा हम हैबिट्स को में चेंजिंग ला सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट्स बॉक्स में मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा और जानना चाहूंगा कि ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए इंतजार कीजिए मेरे अगले टॉपिक का, और हम लोग पुनः मिलेंगे इस नई आशा के साथ कि हम फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए सभी के लिए गुड बाय।